हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसओएल के फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। हालांकि जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उनके एग्जामिनेशन 1 जून से स्टार्ट होंगे। अब इन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की दो इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही हैं। एक तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कि हमारा एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो क्वेरी है वो है एग्जाम फी के रिगार्डिंग कि किन स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम फी पे करनी है और किन स्टूडेंट्स को एग्जाम फी पे नहीं करनी। तो ये दोनों क्वेरीज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहां पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम फी की, किन स्टूडेंट्स को एग्जाम फी पे करनी है और किन स्टूडेंट्स को एग्जाम फी पे नहीं करनी। तो देखो, अभी के लिए बात करें तो एग्जाम फी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पे करनी है जिनके किसी भी सेमेस्टर में या तो एबसेंट था, एबसेंट का मतलब या तो ए बी था, या फिर उनके किसी भी सब्जेक्ट में ई आर था, यानी कि उनके किसी सब्जेक्ट में री आई थी यानी बैक आई थी। उन स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम फी पे करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर लें, मान लीजिए अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट से लेकर थर्ड सेमेस्टर के बीच में अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ई आर थी, तो आपको ये फी पे करनी है। इसी तरह से मान लीजिए आप सिक्स सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी ई आर थी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे, तो भी आपको ये फी पे करनी है। ये फी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पे करनी है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे या ई आर थे और उनको उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन अब दोबारा देने हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट फिल किया है तो उसको भी ये फी पे करनी है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक सारे सब्जेक्ट जिसके क्लियर है, किसी सब्जेक्ट में उसने ना ही इंप्रूवमेंट फिल किया ना ही किसी सब्जेक्ट में उसको ई आर का एग्जाम देना है, उसको इस तरह की फी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने जब अपने एग्जाम दिए थे तो उनके रिजल्ट में उनके किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में ई आर दे दिया गया था, लेकिन जब वो एसएल कैंपस में गए थे तो उनका जो ई आर है वो वहां से रिमूव कर दिया गया था और उनको वहां पे पास कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इनको तो पास कर दिया गया, तो क्या इनको अब ये फी पे करनी है? तो आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप एसएल के कैंपस में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट जो है क्लियर हो गया है, मुझे ई आर का कोई एग्जाम नहीं देना है, तो उस केस में आपको ये जो फी है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फी आपको पे कैसे करनी है? आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे और वहां पे आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिल जाएगा, डियर स्टूडेंट्स योर एग्जामिनेशन फी इज सॉर्ट ऑफ अमाउंट, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन फी है वो आपको पे करनी है। 7 मई के पहले पहले आपको पे, ये जो आपकी फी है वो पे करनी है। अगर आप पे नहीं करते तो आपको जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आप इस लिंक पे जाएंगे, क्लिक हेयर फॉर द लिंक, तो इस पे आप जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका एसओल रोल नंबर, यहाँ पे आपकी फी जो है वो यहाँ पे मेंशन की होगी। यहाँ पे जाके आप अपनी पेमेंट जो है कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि उनका किसी सब्जेक्ट में ई आर था या फिर एबसेंट था और उन्होंने वो सब्जेक्ट ऐड भी किया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इनका ये जो फी पे करने का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको इग्नोर करें, आप वेट करें, फी का ऑप्शन आता है तो आप पे कर दें, नहीं तो आप बिना फी के एग्जाम दे दें। आपका जो ई आर या फिर एबसेंट का सब्जेक्ट है वो आपके एडमिट कार्ड में ऐड हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो एक बार एसएल कैंपस विजिट कर लो, उनको बोलें कि हम मेरा ई आर का या एबसेंट का सब्जेक्ट है लेकिन वहाँ वहाँ पे मेरा फी पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके इसको ऐड करवा सकते हैं। अगर आप नहीं भी करवाएंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो इसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में उनका ई आर या फिर एबसेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उनके डैशबोर्ड में अगर लिंक आ रहा है तो आपको अपने एसएल कैंपस में जाकर विजिट करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, ना ही मैंने किसी सब्जेक्ट में ई आर है, ना ही मैंने किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट फिल किया, फिर भी मेरे डैशबोर्ड में फी का लिंक आ रहा है, तो आप इसको रिमूव कर दें। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्वेरीज हो गई। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपना ई आर का सब्जेक्ट फिल किया भी है या नहीं भी किया। कोई किसी सब्जेक्ट में उन्होंने इंप्रूवमेंट तो फिल नहीं कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म को खुद फिल नहीं करते, किसी और से फिल करवाते हैं, साइबर कैफे से या किसी और से फिल करवाते हैं। तो उस केस में वो अगर उसके इंप्रूवमेंट फिल कर देता तो उन स्टूडेंट्स को भी ये फी पे करनी पड़ जाएगी। तो आपको चेक कैसे करना है? आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे माई अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, आपको एक कोर्स का सेक्शन मिलेगा। इस कोर्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एकेडमिक सेशन 2021-22। इस एकेडमिक सेशन में आपको देखना है कितने पेपर यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर शो होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर शो होंगे। आपको देखना है कि इनके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट शो हो रहा है। जैसे इस केस में देखेंगे आप तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो इस स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में ई आ रहा है, इसलिए 2 सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसको ये फी जो है पे करनी पड़ेगी। तो आप भी अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के कोर्स सेक्शन में जाए, वहाँ पे चेक करें कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में तो वहाँ पे क्या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अलावा कोई और सब्जेक्ट शो हो रहा है एकेडमिक सेशन 2021-22 में। इसी तरह से अगर आप सिक्स सेमेस्टर में हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सिक्स और
फिफ्थ सेमेस्टर के अलावा क्या कोई और सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई एग्ज़ाम शो हो रहा है तो ये आपको फ़ी जो है पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा। देखो जनरली मैंने आपको बताया था, जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के 1 वीक पहले जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में अभी भी लगभग 5-6 दिन का समय बचा हुआ, तो आप वेट करें। आज या कल में 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और उसी एडमिट कार्ड पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो भी मेंशन किया होगा। आपके एग्ज़ाम टाइमिंग, किस डेट पे आपको कौन सा एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें मेंशन की होंगी। तो आप वेट करें, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जो प्रोग्राम कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड थोड़ा लेट रिलीज़ किए जाएंगे। मान के चलें कि 23 से 24 मई के आसपास आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे, लेकिन जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके एडमिट कार्ड जो है पहले ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। 1 या 2 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज़ होते हैं डेफिनेटली आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।